करें आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बताइए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या थे? नहीं, बस, एरोप्लेन, कार, स्कूटर, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचानी है। ठीक है, तो तीन मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन्हें समझते हैं। तो देखो बच्चों, लेट जस्ट से ठीक पार्क में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बना लो जितने ही बुंडे बच्चे बनाने आते हैं तुम्हें। पता नहीं, मुझे लग रहा है किसी और स्टाइल में बैठा है। ओके, हमारे पास पार्क में बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। पहले बच्चे के हाथ में एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल का नाम है हीट। इसे ये बॉल यहां तक पहुंचानी है, ऐसे सोचो। ओके, हाँ बच्चों आइए बताइए ये कैसे इसे बॉल दे सकता है। पहले फेंक के, ये ऐसे फेंकेगा और इसको बॉल दे देगा। फेंको, इसमें बीच वालों की जरूरत पड़ी? नहीं। दिस मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन। अगर आप बॉल को थ्रो कर देंगे तो आपको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी बीच वाले बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अखबार वाला कभी भी आके आराम से अखबार नहीं रखेगा, कभी भी ऐसे फेंका कभी वैसे फेंका, और क्या निशाने होते हैं। मैं यार जवेलियन। दूसरा मेथड, पास कर दें। ये इसे पास कर रहा है, वो उसे पास कर रहा है, ये उसे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस पासिंग मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। एग्जाम में आपको पता ही होगा, लास्ट बेंच फर्स्ट बेंच चिट कैसे पास होती हैं। दोज आर कंडक्शन मेथड। एंड कोई और तरीका है? कैसे, यहां बताइए। ये बच्चा एग्जैक्टली इस बच्चे ने कहा तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं ही पकड़ा के आ जाता हूं। ठीक है, तो दिस इज लेके चले जाना, कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये तीन ट्रांसफर के मेथड हैं हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। किसमें मीडियम नहीं चाहिए? ओके, शाबाश। बालक कन्वेक्शन में वो खुद लेके जा रहा है, वो खुद मीडियम है। ठीक है, कौन सा फास्टेस्ट होता है? रेडिएशन ही फास्टेस्ट है, बस फेंक दिया अपने आप पकड़ लेगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो तीनों में सबसे इजी कौन सा है पढ़ने में? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पे ना हमारे पास कोई फॉर्मूला है ना कुछ और, इजीली पढ़ो। ओके, करें आइए। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्शन। क्या होगा बताइए डेफिनेशन, सोचिए एक मिनट। हाँ, एनसीईआरटी ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ऐसे समझाया है। देखो, सबसे पहले लेट जस्ट से जाड़े वाला दिन है या जाड़ों वाली रात है, या फिर लोहड़ी पे तुम लोगों ने ट्राई किया हो, आग जला ली। तो यहाँ पे सावन में लग गई आग। यहां जो भी एयर है वो एयर क्या करेगी? हीट को लेगी। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर राइज करेगी। तो यहाँ वाली एयर ऊपर जा रही है। अगर तुमने कभी ऐसे हाथ ऊपर किए हो आग पे तो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा
ताता ताता फील होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस, तुम बस साइड में बैठे हो, तो एयर तो हॉट होके ऊपर जा रही है, तुम्हें उससे जो डायरेक्ट हीट मिल रही है वो रेडिएशन के थ्रू है, वो हीट कोई लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड फाइनली तुमने क्या किया, एक मेटल की रॉड पकड़ ली, फूकनी टाइप, फूकनी से वो कई बार एडजस्ट कर देते हैं, क्या बोलते हो, फूकनी बोलते हैं, फूकनी, फूकनी, क्या फर्क पड़ता है क्या बोलते हो, ठीक है। किसी ने शोले मूवी देखी हो तो हमारे जेल में सुरंग, उसने वो कति ताता ताता सरिया दे दिया था, ठीक है। कोई आइडिया नहीं, शोले मूवी देख लो बच्चों, अच्छी मूवी है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं, बस 51 ईयर्स हो गए बने हुए, ओके। कन्वेक्शन, इसमें क्या होगा, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो एनसीईआरटी ने जो टर्म्स यूज किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। लिखना स्टार्ट करो बच्चों, मैं कुछ खास नहीं लिखवा रहा, तुम भी क्या याद रखोगे, ज्यादा नहीं लिखवा रहा। यहां से लेकर यहां तक कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स ने हीट उठाई और खुद मूव करने लग गए। पे देखते हैं, लेट जस्ट से तुम थोड़े प्राचीन काल वाले जमाने से हो और पानी गर्म कर रहे हो रॉड से, मजाक था, ठीक है। आपके पास क्या है, एक रॉड है, आपने रॉड को ऐसे लगा दिया पानी में, ओके, रॉड हीट अप हुई, क्या होगा, रॉड गर्म हुई, रॉड को जो पार्टिकल्स टच कर रहे हैं वो गर्म होंगे। तो यहाँ पे एक वाटर का पार्टिकल है, ये रॉड को टच कर रहा है, ये टच करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, कोई डाउट। तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, लेट जस्ट से इसने हीट एब्जॉर्ब की और इसमें चौड़ आ गई, ठीक है, खोला नहीं समा रहा है। अब ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ऊपर जाएगा, क्यों, क्यों ऊपर जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ग्रेविटी, हैवी चीजें नीचे, लाइट चीजें ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, इसकी जगह क्या हुआ, कोई और पार्टिकल आ जाएगा, ये सारे पार्टिकल आते रहेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर जाएंगे। अगर आप घंटे तक रॉड लगाए रखें, भूल जाएं, तो वापस आके देखें तो पानी बहुत अच्छी अच्छी डाइव मार रहा है, उल्टा डाइव का क्या होता है, बाहर निकल रहा है, बबूले से निकल रहे हैं पानी में, क्योंकि पानी में एकदम एक कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो गया। या लेट जस्ट से तुम्हारे पास कोई 1/2 किलोवाट की रॉड है, बस आधे घंटे ही लगाई और फिर नहाने लग गए, बिल्कुल ऊपर ताता ताता यहाँ जहां तुम मिक्स करना भूल गए थे वहां बिल्कुल ठंडा, तो गरम गरम से नहाए और लास्ट में ठंडे से नहाए, ये दर्द शायद बच्चे जानते हो। या सर्दियों में लेट जैसे तुमने पीने के लिए गर्म पानी किया, थोड़ी देर रख दिया और वापस पी रहे हो तो लास्ट में ठंडा आ रहा है। तो कन्वेक्शन से चीजें ऊपर राइज करती हैं। क्या ये फिनोमेना होता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो, नहीं, तो नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी चाहिए, ठीक है। दूसरा कन्वेक्शन होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो अपने आप नहीं हो सकता। दो टाइप के कन्वेक्शन है, एक नेचुरल एक फोर्स्ड। लेट जैसे रात के 2 बजे भूख लगी, मैगी बनाने लग गए, तुम्हें पता है अगर मैगी को नहीं घुमाओगे तो क्या होगा, चिपक जाएगी, जल जाएगी। तो मैगी में कन्वेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके पार्टिकल्स बहुत हैवी हैं, ठीक है। तो वहां से जो तुम उससे चम्मच से घुमा रहे हो, दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, तुम जबरदस्ती उसे मूव करवा रहे हो, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन है, मिक्स करना। तो दाल सब्जी जो तुम रोड़ते रहते हो वो मिक्स कर रहे हो, फोर्स्ड कन्वेक्शन, याद रह जाएंगे ये बातें। आइए वापस, फिर कन्वेक्शन के कुछ एग्जाम्पल, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, दिख रहा है एनसीईआरटी में दे रखे हैं 2 एग्जाम्पल, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो देखो, लेट जस्ट से तुसी ओशन में घूमने चले गए, गोवा वोआ, ठीक, गोवा में घूमने गए तो तुमने क्या देखा कि यहाँ ओशन, यहाँ पे जमीन, एक झंडा लगा हुआ है। आई होप आपको पता हो, फ्लैग विंड की डायरेक्शन बता सकता है, किस डायरेक्शन में चल रही है, आप खुद भी फील कर सकते हैं।
नोटिस करना दिन के टाइम और रात के टाइम फ्लैग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। दिन के टाइम फ्लैग, ठीक है, ऐसे होगा, तो रात के टाइम फ्लैग उस साइड चला जाएगा। ये होता है ब्रीज की वजह से। ओशन वाली जो एयर होती है उसे ब्रीज कह देते हैं, विंड को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सैंड, यहाँ है वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है, ठीक है, काफी सारी हीट चाहिए होगी उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, लेकिन सैंड जल्दी से टेम्परेचर चेंज कर देती है। तो दिस बिकम ताता ताता, पानी सीला सीला, ठीक है। तो आई होप आपको पता हो, हॉट एयर ऊपर जाएगी। अब यहाँ की सारी एयर ऊपर जा रही है तो यहाँ तो काइंड ऑफ वैक्यूम बन जाएगा अगर सारी एयर चली गई तो। इसे फिल करने के लिए यहां से एयर आती है। तो दिन के टाइम ओशियन से लैंड की तरफ हवा चलती है और इसे हम कहते हैं सी ब्रीज, ओशन से जो आ रही है। रात के टाइम उल्टा, ओशन ने पूरे दिन हीट एब्जॉर्ब किया, वो हीट रेडिएट करेगा। तो ओशन हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है। ओशन में हीट ज्यादा है, एयर ऊपर जाएगी। लैंड, मिट्टी यहाँ की जल्दी ठंडी हो गई, तो अब फ्लो ऐसे होगा, तो इसे लैंड ब्रीज कहेंगे। ये सारे कन्वेक्शन के एग्जांपल। कन्वेक्शन डिपेंड करता है किस चीज पे, जो पार्टिकल्स इन मोशन है उनकी स्पेसिफिक हीट पे, ठीक, लिख लो। बालक, फायर को कौन टच कर रहा है? एयर। भूल गए? फ्लूइड क्या होता है? दैट कैन फ्लो। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ओके डोके, नोट किया? ज्यादा हो गया? होने दो, और ज्यादा करेंगे, ठीक। हाँ भाई, करें आगे। कन्वेक्शन क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा। कन्वेक्शन depends on specific heat of matter in flow। जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मटर हैगा, हिंदी ठीक है, जो तुम्हारे पास मैटर है वो कितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ मैटर इन फ्लो, लिख लिया? हाँ, मतलब जो मैटर हीट लेके जा रहा है। हाँ भाई, कन्वेक्शन के नेचुरल एग्जांपल देना, नेचुरल फिनोमिना, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और दूसरा ट्रेड विंड्स। तो लिख लो इसमें इसके एग्जांपल्स में लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ट्रेड विंड्स, ये सारे कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। एनीवन, ट्रेड विंड कहाँ होती है? ट्रेडमिल पे, शाबाश। और ट्रेड विंड्स भूल गए तुम लोग, एसएस में पढ़ा होगा, ओशन में होती है, शाबाश बच्ची। ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं? सॉरी, बोलिए। हाँ भाई, जो विंड इक्वेटर के आसपास फ्लो होती है उसे ट्रेड विंड बोलते हैं। प्राचीन से प्राचीन काल में जो शिप होती थी, हवा से चलती थी, जिनके ऊपर कपड़े लगे होते थे, वो इन्हीं की हेल्प से मूव करती थी, तो ये ट्रेड विंड है, याद रह जाएगा। कन्वेक्शन में और कोई पॉइंट जो ऊपर से चला गया हो? उत्तरी यार, क्लास हो गई? नहीं, तुम लोगों ने टाइम आगे कर रखा है, 4 मिनट आगे है टाइम, पागल बना रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंडक्शन करेंगे।